Now coming to the sensitivity analysis, like you want to know how consistent and robust your results are if you change your assumptions or methods. कि अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस में चेंज करेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट स्टिल सिग्निफिकेंट कंसिस्टेंट होगा जो पहले हमने ओवरऑल एनालिसिस सब ग्रुप पे किया था यूजिंग प्राइमरी एंड पॉइंट एनालिसिस. तो इसीलिए दीज ऑल द थॉट्स यू पुट इन द सेंसिटिविटी एनालिसिस. आप सेंसिटिविटी एनालिसिस में ये सारे एनालिसिस करो वेयर जैसे कि आपने प्राइमरी एंड पॉइंट का एनालिसिस मिक्स मॉडल यूज करके किया है एंड वी ऑल नो कि मिक्स मॉडल मिसिंग एट रैंडम मिसिंगनेस हैंडल करता है. सो नाउ यू वांट टू चेंज द मिसिंगनेस बेस्ड ऑन द स्टडी डिजाइन प्रोटोकॉल एंड ऑल. यू कंक्लूडेड दैट डेटा इज कमिंग मोर ऑन मिसिंग नॉट एट रैंडम. सो नाउ यू आर एडिंग मिसिंग नॉट एट रैंडम. जैसे कि मिसिंगनेस चेंज करते हो इंस्टेड ऑफ MAR आप सेंसिटिविटी एनालिसिस में मिसिंग नॉट एट रैंडम ऐड करते हो. आप टिपिंग पॉइंट एनालिसिस के थ्रू एनालाइज करते हो एंड यू वांट टू सी द रिजल्ट. So this is comes under sensitivity analysis. आप ये सारे काम sensitivity analysis के अंदर कर सकते हो because you're changing the model, you're changing the assumption and you are trying to understand still हमारा result जो आया है वो consistent रहेगा. Same way में आपने mixed model की जगह linear model use कर लिया, कोई और model use कर लिया and you are checking still your result is significant. Like let's say हमारा disease treat कर रहा है kidney function के लिए और after giving the treatment to the patients we are getting the data, the results that yes kidney is functioning well, drug is effective. So still अगर मैंने मॉडल में चेंजेस करा तो क्या स्टिल वो दिखाएगा कि ड्रग इज इफेक्टिव. रिजल्ट कंक्लूजन. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी ऑल नो दैट डेटा में आउटलायर्स बहुत सारे होते हैं तो आउटलायर्स का भी इफेक्ट होता है आपके एनालिसिस के ऊपर. सो मिक्स मॉडल बाय यूजिंग रैंडम इफेक्ट वो हैंडल करने की कोशिश वो हैंडल करता है. नाउ अगर आप आउटलायर्स को हटा दो and then you do analysis, still your results are consistent. So all these questions answers you want to understand because you are having second thought. So all these things you put in the sensitivity analysis and आप analysis करो. उससे आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट कितना रोबस्ट है. So basically आपको conclusion और understanding आएगी कि आपका जो रिजल्ट है वो मॉडल बेस्ड नहीं है. ओके बिकॉज मॉडल ड्रिवन नहीं है क्योंकि आप मॉडल डिफरेंट ले रहे हो डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, डिफरेंट मॉडल ले रहे हो डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं. ओके सो दिस इज what the answer you get from the sensitivity analysis. Slightly change हो रहा है, slightly variation हो रहा है, that is fine, but completely change हो रहा है मॉडल चेंज करने पे, then we need to think about. So this is what you get to know कि अगर you want to know कि सब ग्रुप एनालिसिस किसी ग्रुप का इफेक्ट हो रहा है, जैसे यंग पीपल का मैंने एग्जाम्पल दिया, ओल्डर पीपल पे कैसा ड्रग काम कर रहा है. इफ़ यू वांट टू नो देन यू गो विद द सब ग्रुप एनालिसिस. एंड इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने एनालिसिस में थोड़े चेंजेस किए और मिसिंगनेस हैंडलिंग टेक्निक चेंज किया तो क्या मेरा स्टिल रिजल्ट कंसिस्टेंट होगा, देन यू नीड टू डू द सेंसिटिव